प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हम आपकी सड़कें बनवाएंगे, हम आपको साफ पानी देंगे, हम आपका मयार जिंदगी बुलंद करेंगे, हम आपकी गलियों में से कचरा उठवाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जनाब, हर सियासतदान ये नारा लगाता है और उसको नारा लगाना भी चाहिए। हर सियासतदान ये कहता है कि जनाब हम जब भी आते हैं अवाम के पास तो हमारे दिल में अवाम की हमदर्दी होती है, हमारे दिल में अवाम की खिदमत का जज्बा होता है। बहुत अच्छी बात है जनाब, आपका काम है ये करना। सियासतदान आते हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन जनाब चंद एक सियासतदान ऐसे होते हैं जो अवाम के दिलों में घर कर जाते हैं। बिल आखिर यहाँ पे सियासतदान सियासत में आते क्यों हैं, हमारी अवाम क्या सोचती है, क्या कहती है, क्या राय है, आइए पहले जरा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नारे तो सब लगाते हैं ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सड़कें बनवा देंगे, गलियां बनवा देंगे, अच्छी तालीम होगी, अच्छी सेहत होगी। आपने कभी ये सोचा है कि सियासतदान बिलाखिर सियासत में आता क्यों है, वजह क्या है सियासत में आने की? सियासतदान सियासत में पैसा बनाने के लिए आता है। पैसा बनाने आता है? पैसा बनाने के लिए आता है। और मैं भुट्टो के दौर से देख रहा हूँ कि मैंने जी, आप ये कह रहे हैं ना कि सियासतदान तो यहाँ पर पैसा बनाने आता है, लेकिन सियासतदान तो ये भी कहते हैं हम गलियां साफ करवाएंगे, सड़कें साफ करेंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आपका मेयार जिंदगी बुलंद करेंगे, ये भी तो सियासतदान कहता है। वो सियासतदान तो कहता है, लेकिन मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निसफ ईमान है। जब आप खुद सफाई को पसंद नहीं करोगे तो आपका माहौल अच्छा कैसे हो सकता है? आप सियासत में आना चाहते हैं? जी, मैं सियासत में आना चाहता हूँ। और ऐसे मैं अगर गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सियासत का जानता नहीं हूँ। हाँ। मैं भुट्टो के दौर से इस सियासतदानों को लोग पूछते थे, वहाँ से गाइडलाइन लेनी, आइडियाज़ लेने, उस आइडियाज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क ने इतनी तरक्की की है कि पाकिस्तान में मोटरवेज हैं, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सड़कें हैं, आप आसानी से जो घंटों का सफर है। सियासतदान कौन सा लगा आपको आज तक? मेरे जहन में जिस सियासतदान ने अवाम को कुछ दिया है वो अच्छा है, और वो नवाज शरीफ ने दिया है। नवाज शरीफ ने बहुत अवाम के लिए मोटरवेज बनाई हैं, अवाम के लिए उसने बड़े बड़े मंसूबे लॉन्च किए। बात सुने, स्ट्रगल तो फिर इमरान खान की भी तो है ना, 25 साल की। इमरान खान अगर सच्चाई के ऊपर बल बोते पे तो कफन भी नसीब नहीं होता। अगर कहो ना कि पूरा इंसान सच्चा हो जाए तो उस सच्चाई के ऊपर वो तरक्की कर जाएगा, तो वो बिल्कुल सच्चाई पे दुनिया भी वो रास्ता छोड़ चुकी है कि इसने अगर एक चीज़ बनाई है दुनिया ने तो वो 20 साल खराब नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको सियासत में आने का दिल करता है? नहीं, हमने कभी वोट ही नहीं डाला। अच्छा, क्यों? हमारा 7-8 साल हो गया शनाख्ती कार्ड बने हुए, हमने किसी को वोट ही नहीं डाला। सियासतदान बिलाखिर सियासतदान क्यों बनता है, आपको क्या लगता है? सियासत वो अपने रवैयों की खातिर बनता है, किस लिए बनता है? आपको आज तक कोई सियासतदान बड़ा अच्छा लगा? हमें तो फिलहाल कोई भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि महंगाई इतनी है। ठीक है ना, जो भी आता अपना पेट भर के चले जाता है। ठीक है ना, गरीब आवाम के लिए कुछ सोचता नहीं है। आपको भाईजान अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था, मैंने कहा चले बड़े महंगाई पे प्रोग्राम हो गए, मुल्क हमारा सियासतदान चला रहे, वजीर आजम हमारे खुद सियासतदान है, MNAs, MPs, आप जैसे नौजवानों ने भी आगे जाना है। ये बताइएगा कि सियासतदान सियासत में क्यों आता है, आपको क्या लगता है, क्या वजह उसके आने की? पहली बात तो ये सियासतदान अपना पेट भरने के लिए आते हैं। अच्छा। ठीक है, अवाम का किसी को ख्याल नहीं। अगर अवाम का ख्याल हो तो आज अवाम इधर इस मौजू पे बहस ना कारी हो के आगे किसको आना चाहिए। अगर तो सियासतदान अच्छे बंदे होते हैं, यानी कि अवाम का सोचते, तो हम दोबारा कहते हैं जी ये बंदा ठीक है, इसको आना चाहिए। सियासतदान वैसे बड़े अच्छे लोग भी होते हैं। पता नहीं कहाँ पे, हमने तो नहीं आज तक देखे। अच्छा। 22-23 साल हो गया है, 23 साल में मैंने नहीं कोई आज तक अच्छा सियासतदान देखा। अरे 22 साल का तो है अभी। 22 साल वोट पाया है। किन्नू? मैं तरीक लबैक को डाला था। TLP को डाला, चलो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो आपकी मर्जी अच्छी है, आप जिसको मर्जी चाहे वोट डाले, वो आपका जमहूरी हक है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि आज तक की तारीख में आपको सबसे ज्यादा अच्छा सियासतदान कौन लगता है, जिसको देख के आपने लगा कि यार देखो बड़ी इसने खिदमत की है अवाम? देखें, मैंने वोट TLP को डाला था, लेकिन मैं सपोर्टर PTI का था। अच्छा। ठीक है जी, और मैंने बड़ी सपोर्ट की थी, यानी कि ताकि अपने फ्रेंड्स से भी बहस यानी कि होती रही थी।
और लगा था कि ये बंदा कुछ करेगा। क्या आपको क्या लगता है कि सियासतदान में, चलो अगर हम लोग थोड़ा इसको प्रिसाइज कर लें, आपको क्या लगता है कि इमरान खान में क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपने उनकी इतनी हमायत की? वो क्योंकि वो सच की बात करता था, लेकिन यानी कि अभी भी सच की बात करते लेकिन नजर नहीं आ रहा अब। पहले जैसे वो कहते थे कि मैं आके ये कर दूंगा, चोरों को पकड़ूंगा, बाहर से लूटा हुआ पैसा लेके आऊंगा, कहाँ पे गया? चोर तो सारे बाहर भाग गए हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि सियासतदान के कॉल और फेल पे तजाद नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कभी मौका मिले आप एमएनए बन जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा, अगर हमें मौका भी मिले, जो हमारा करप्ट सिस्टम है ना, वो हमें आगे नहीं आने देगा। कौन सा सिस्टम है? करप्ट सिस्टम। करप्ट सिस्टम, अच्छा। जी, और उसके लिए पहले तो हमें खुद गंदा होना पड़ेगा, फिर आगे हम आ अच्छा, वैसे सारे के सारे, क्योंकि बेटा आप पढ़े लिखे हो, आप मुझे थोड़े समझदार भी लग रहे हो, कि सारे लोगों के जहनों में ये बात क्यों है कि सियासतदान बनने के लिए आपको करप्शन करने पड़ेगी? आपको सब लोगों को ये क्यों लगता है कि सियासतदान बनने के लिए हर 2 नंबर काम करना पड़ेगा? क्योंकि शरीफ बंदे की यहाँ पे जिंदगी नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि सियासत शरीफ लोगों का काम नहीं है? काम ही नहीं है। अच्छा, उसके ये लिए एक अलग पॉइंट है। उसके लिए आपको गंदा होना पड़ेगा, आपको दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। भाईजान बात सुने, क्या हाल है आपका? ये भाई पता नहीं बड़ी शायद पते की बात कर गया है, क्या कर गया है? इधर आए ना, आगे आए थोड़ा सा। ये भाई कह रहा है, नहीं मेरे बड़े भरा ये भाई कह रहे हैं सियासत शरीफ लोगों का काम नहीं है। ये क्या इससे बात कर दी? आप ही अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे मुल्क का हाल ऐसा ही है। अच्छा, कुछ जो भी लफंडर और गंदा बंदा होगा ना, उसकी इज्जत होगी। जो शरीफ अच्छे लोग भी तो आए सियासत में। वो सियासत में सब गंदे ही हैं। हमें आप सियासतदान बनना पसंद करोगे? नो कभी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये देखिए, हमने तो ये सुना है ना कि सियासतदान के दिल में अवाम की हमदर्दी होती है, सियासतदान के दिल में अवाम का बड़ा हमदर्दी का जज्बा, मोहब्बत, अवामी खिदमत होती है। सियासतदान बनता क्यों है? एक तो मुझे हमेशा से इस बात से बड़ा एक इशू रहता है, ये तकलीफ भी होती है कि हमारे यहाँ मौरूसी सियासत, अगर आपका बाप सियासत में, तो हमें पता है जनाब उसके बेटे ने भी सियासत में आना है, अगली नस्लों ने भी सियासत में होना है। आप सोच सकते हैं कि आपका बच्चा कभी इस मुल्क का वजीर आजम बन सकता है, आप सोच सकते हैं कभी आपका बच्चा इस मुल्क का सदर बन सकता है। जी देखिए, ये बात है कि ये है सब नसीब की बात। अल्लाह जिसको इक़्तिदार दे, ये कोई हदीस नबवी है कि अल्लाह जिसे चाहे हुक्मरान बना दे और जिसे चाहे रैयत बयान बना दे। रियासत मदीना बनाने वालों के लिए हमारा ये चैलेंज है कि हम गरीब मजदूर आदमी, में 4 दिन से यहाँ काम के लिए खड़ा हूँ और हमारी दिहाड़ी नहीं लग रही। मैं ज़िला साहिवाल से आया हूँ, काम ना होने की वजह से 4 दिन में अपनी ड्यूटी पे ऑन खड़ा हूँ, लेकिन काम नहीं है। मेरी आला आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा आवाम पे तरस करें। सियासतदान जो बनते हैं, ये सियासतदान पैदाइश इमरान खान का कौन सियासतदान था? ना दादा था, ना बाप था, एक क्रिकेटर था और मुल्क का वजीर आजम बन गया। इसमें बात ये आती है कि नसीब की, अल्लाह ने उसे इज्जत, अल्लाह ताला आपकी भी नसीब फेर दे। अगर इमरान खान वजीर आजम बन सकता है तो हमारा बच्चा भी अगर पढ़ लिख कर बन सकता है तो वो भी बन सकता है। हमें भी इक़्तिदार में होना चाहिए। आवाम गरीब आदमी को, अगर गरीब आदमी का इक़्तिदार में होगा तो वो गरीब का सोचेगा। आपको ये नहीं लगता, वाकई में आपको ये नहीं लगता कि अगर गरीब का बच्चा जाएगा ऐवानों में, वो गरीब का सोचेगा? मेरी बात सुने, एक सियासतदान को क्या पता कि सरकारी अस्पतालों में धक्के कैसे लगते हैं? देखिए जी, जिसका बच्चा अलग स्कूल में पढ़ा है, उसे क्या पता कि टाट पे बैठने वाले बच्चों का क्या हाल है। हमारे बच्चे टाट पे पढ़ रहे हैं तो इसे हमें पता है। अगर अल्लाह उनको इज्जत दे, और अगर अल्लाह काम से मेरी अपील है कि उनका खुदारा हमारे पे भी तरस करें। हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी रोज़गार की ज़रूरत है, हमें बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना है। तो ये आवाम जो इमरान खान से मैं मुतफिक नहीं हूँ और ना ही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वजीर रेलवे जहाज में सफर करता है और हमारे वजीर तालीम के जो बच्चे हैं वो आला तरीन स्कूलों में पढ़ते हैं, ए लेवल्स करते हैं। प्रॉब्लम ये कि जो सेहत के जो मिनिस्टर्स हैं या जो कोई भी लोग हैं, वो अपना इलाज जो है पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में करवाते हैं। तो ठीक है, सियासत बहुत अच्छा शोबा है खिदमत के लिए। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट। ना महंगाई ना कोई और कोई मसला, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिलाखिर सियासतदान जो है सियासत में क्यों आता है, वो सियासतदान कैसे बनता है,
क्यों बन जाता है? आइए जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। मैं अभी प्रोग्राम कर रही थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सिर्फ ये बात की कि सियासतदान सियासत में अपना पेट भरने के लिए आता है। आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। ये अपना माल सरमाया बनाते हैं, इनको कुछ नहीं, हमारे साथ कुछ लेन देन, कुछ गरीब आदमी। बात सुने, सियासतदान तो बड़े सौखे लोग होते हैं, उनको क्या जरूरत है माल सरमाया बनाने की? ये कहाँ से आया, कहाँ सौखे होते हैं? पहले आज से 30 साल पीछे देखे हैं, इनके घर वाले क्या करते हैं? कुछ भी नहीं है। इनके पास प्लाटो आ जाती है, इतने बड़े बंगले आ गए, जमीन डिफेंस में 500 प्लाट आ गया, कहाँ से आ गया? मौजूदा जो गवर्नमेंट है, ये इमरान खान साहब, ये अभी देख लें इन्होंने क्या किया, 400 kg ऑयल हो गया, घी हो गया, इनको कुछ भी नहीं। हर रोज यही है, रात को हमें नींद नहीं आती। खान साहब को नींद नहीं आती गरीब बंदों की ये परेशानियां देख देख के। ये फिल्मी डायलॉग है, इन्होंने कुछ नहीं करना सिवाय जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे। ये जितनी देर तक हम आपको लगता है कि आप कभी सियासत में आ सकते हैं? हम सोच भी नहीं सकते। ये मेरी बात सुने, ये इनका एक जो MNA का इलेक्शन है, करोड़ों रुपये हैं, ये कहाँ से आते हैं? हम कहाँ से लाएं? हम सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, ये 1 to 5 नहीं हमारे पास आता, इनके पास पराठों हैं। आपका बच्चा कभी बन सकता है MNA MPS मुल्क का? हमारा बच्चा मैट्रिक तक चला जाए, बड़ी बात है। ये क्या होगा? ये कुछ भी नहीं। इनको ये इमरान खान से यही काम ही है, शबाशी को पकड़ना है, नवाशी को पकड़ना है, इनके यही मसले हैं। ये मुल्क में बड़े अच्छे सियासतदान भी आए, भुट्टो साहब जैसे, कायद आज़म जैसे। आपको ये नहीं लगता कि हमारे पास अच्छे सियासतदानों की भी तो मिसालें मौजूद है? नहीं, मिसालें मौजूद है। वो 3 साल जो अच्छे वज़ीर आज़म है वो 3 साल ही निकालेंगे। इंडिया में तो है ना, वो स्टैब्लिश वहाँ नहीं आती, वो उनको जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है सियासतदानों में? मैं खुद मियां शबाशी, मियां नवाशी को लाइक करता हूँ। मैं इधर का यूसी का चेयरमैन हूँ। अच्छा, आप यूसी के चेयरमैन भी हैं? ये अमर कमेटी का चेयरमैन। यहाँ कुछ भी नहीं। ये देखें इन्होंने क्या किया है, एक मोड़िया देख लें। इन्होंने जिसे एक ही काम करना, शबाज शरीफ, हमजा शबाज, नवाज शरीफ, रात दिन एक ही इनको मसले हैं। ये आंटी जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आंटी, ये आपको क्या लगता है सियासतदान सियासत में क्यों आता है? आपको क्या लगता है? की सियासत करते ने पे बेड़ा गर्क करके मुल्क दा रख देता। कोई है महंगाई इस कदर है कि कोई गरीब आदमी बिल्कुल परेशान है। हाँ, नहीं भी जिन्होंने सियासत करनी आंदी है, इमरान खान वर्गे वो भी आ गए ने। अच्छा, नहीं आपको लगता है उनको सियासत करने नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अंकल एक सेकंड रुक जाओ। अंकल मैं बात करती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। मैं बोल दे टूट जाना। उसको बता दे, उसको बता दे। बिल्कुल नहीं आती, की कीता है उन्हें। हाँ, दोबारा बढ़ते हैं। आंटी आपको क्या लगता है सियासतदान सियासत पे क्यों आते हैं? बस जान के मुल्क खराब करने ली। नहीं तो आपको ये नहीं लगता कि अच्छे सियासतदान भी तो है ना? हाँ। वो कौन है? नवाज शरीफ के दौर में ये नहीं था। अच्छा। हाँ, पीपल पार्टी का भी ठीक दौर था, इसने तो फड़ के बर्बादी फेर दी। आपको लगता है कि आपके बच्चे कभी सियासत में आप चाहती है आपके बच्चे कभी सियासत में जाएं? ना ना। क्यों आंटी? फजूल है। क्या पता वो तब्दीली ले आए? नहीं नहीं नहीं। आपका दिल नहीं करता आपका बेटा MNA बने, MP बने, मुल्क का वजीर आजम बने? शुक्र है अल्लाह का। तो कोई बुरा काम है सियासत में आना? नहीं, बुरा काम तो नहीं है, मगर नहीं जिनको ठीक है जिनको नहीं आती कोई सियासत, वो कैसे आए सियासत? वो क्या करें? हाँ, पैसा भी तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए, पैसा भी तो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। बेटा क्या हाल है? कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 19 साल। 19 साल है। सियासतदान बनना चाहते हो? नहीं। क्यों? वैसे ही। नहीं वैसे क्या क्या बनना चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता। ये क्या बात हुई? ये बात ये है, हमारी दुकानें हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मतलब सौखे हो पीछे से? हाँ जी। तो सियासत में क्यों नहीं आना चाहते? बस नहीं आने चाहते। अच्छा जी। ये जो सियासतदान कैसा काम कर रहे हैं? सियासतदान ये ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा अंकल जी, ये जो उनसे इमरान खान आया है, बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा जी। चले आए, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ से आए हुए? इधर से आया। कहाँ से? शादबाग में। कहाँ से? शादबाग से आए हुए। ये सियासतदान सियासत में क्यों आते हैं? ये आते हैं दुनिया खाने वाले मारे को, गरीब को लुटने आते हैं। अच्छा, सब लोगों को ये क्यों लग रहा है कि सियासतदान लुटने आ रहे हैं? लुटने ही आ रहे ना, सबको यही लगता है गरीब बंदा का रोटी जो तंग होया है। गरीब बंदा रोटी जो तंग हुआ, गरीब अमीर बंदे घर बह के खा रहे हैं। गरीब बंदा मजदूरी तो तंग होया, बाहर काम कारोबार ही नहीं है, की करे?
आप भी अपनी कोई सियासी जमात बना ले। ना ना ना, ये सियासत में क्या करना है, बददुआ लानी है, ये बददुआ लानी है इसको। आपको क्या लगता है कि सियासत में आने के बाद लोगों को बददुआएं मिलती हैं? बददुआ मिल रही है, जो काम नहीं करना बददुआ मिलनी है, और दुआ मिलती है, और दुआ मिलनी है, बददुआ मिलनी है। अच्छा, और क्या मिलना है, जो काम ही नहीं करना, गरीब बंदा जलील हो रहा है, ये रचका चलाता है, मां रचका चलाते हैं, कोई काम नहीं है, बेले खड़े हैं, शाम को घर जा रहे क्या करेंगे। आपने कभी सोचा सियासत में आने का? नहीं, हम नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं सोचा? आप भी तो बन सकते हो एमएनए एमपीए। नहीं, हम नहीं बनते हैं। सियासत किसी की जागीर थोड़ी है। जंगीर दी नहीं है, बात है नहीं बद, जो काम नहीं करना है किसी का, तो गरीब बंदे बद सियासतदान तो यही कह के आते हैं हम तो काम करेंगे आवाम के लिए। नहीं करते, जबान चलाते हैं, नहीं करते। आगे बढ़ते। चाचा जी क्या हाल है, सियासत में क्यों नहीं आते? बेटे क्या हाल है तुम्हारा? आपने कभी सोचा सियासत में आने का? नहीं। सियासतदान क्यों बनते हैं, क्यों आते हैं सियासत में? सब पैसा इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं। पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। सब पैसे इकट्ठा करने। सब लोगों को ये क्यों लग रहा है कि सियासत से पैसा इकट्ठा करने आ रहे हैं? बस यही देख लें, आप के सामने ही है जो कुछ हो रहा है। अब महंगाई किधर जा रही है, किधर की किधर जा रही है। बेटा क्या हाल है तुम्हारा, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी तकरीबन 22 साल है। 22 साल है। वोट डाला कभी? नहीं, और तो मैंने इमरान खान को डाला, तो इंशाल्लाह आगे भी डालेंगे। देखिए मैडम, बात ये है ना कि वो एक दिन बंदे ने ना प्लेट जमीन पे मारी ना टूटी हुई, तो उसको कह रहा था अब इसको मुझे जोड़ के दिखाओ, तो उसने कहा तो अभी जोड़ ही नहीं सकती। तो वही चीज है, इमरान खान सियासत में क्यों आता है? सिर्फ जो है ना अवाम की खिदमत के लिए। आपको लगता है खिदमत कौन कर रहा है? खिदमत तो खैर पहले भी करते रहे, लेकिन अब जो इमरान खान की दौर जा रहा है ना, तो ये गरीब का सोच रहा है। ये आपको लग रहा है? मैं खुद मजदूर हूँ, मैं खुद 800-900 हज़ार की दिहाड़ी कमा रहा हूँ, लेकिन गरीब का सोच रहा है। अब जब एक प्लेट है ही टूटी हुई, तो उसको कैसे जोड़े? उसको जोड़ने में टाइम तो लगेगा। आपको लगता है आप कभी एमएनए एमपीए बन सकते हो? नहीं, मैं नहीं बन सकता। लेकिन मेरी बात सुनो, यही तो प्रॉब्लम है मेरे भाई, आप क्यों नहीं बन सकते? आप एमएनए एमपीए क्यों नहीं बन सकते इस मुल्क के? आप इस मुल्क के सदर वजीर आजम क्यों नहीं बन सकते? वो बात आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट नहीं है ना, पाकिस्तान के अंदर वो चीज है नहीं। लेकिन जो बेहतर सोच वाला इंसान है, जरूरी है अगर आपके नाम के साथ कोई बड़ा नाम नहीं लगा तो आप एमएनए एमपीए वजीर आजम नहीं बन सकते इस मुल्क के। नहीं, वो तो आप ठीक करिए मैडम, लेकिन बात ये है ना कि सपोर्ट की जरूरत होती है। जब आपके पास पैसों वाली सपोर्ट। जी सही बात। चलिए आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है सियासतदान की क्या वजह होती है सियासत में आने की? अवामी खिदमत करते हैं, अवाम का सोचते हैं, नहीं सोचते? नहीं, सब अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं। सब अपनी जेबें भर रहे हैं। सब जेबें भर रहे हैं, कोई हुकूमत भी नहीं है कि जो सही काम करे। अच्छा। हमारे मोहल्ले में पानी का मसला बना हुआ है, गंदा पानी आ रहा है, और गैस भी नहीं आ रही, गैस में वो आ रहा है, सारा पानी आ रहा है मीटरों में अंदर। तो जा के कितने बच्चे आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं वो? छोटे हैं अभी। उनका देखिए, माँ बाप जब बच्चे छोटे होते हैं ना, माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फौज में जाए। क्या वजह है कि हमारे जैसे जो लोग हैं, माँ बाप जो है, हम जैसे लोगों के, जो हम ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा बड़ा होकर सियासत में जाएगा? क्या वजह है? जाहिर है भाई, कोई फ्यूचर ही नहीं है इसका। अच्छा। हाँ जी, सब अपनी जेबें भरने के लिए आ रहे हैं। इस हुकूमत पे लोगों का इत्मीनान था कि हो जाएगा कुछ, लेकिन वो भी नहीं कुछ कर सके। तो बस इस तरह ही है, बस चल रहा है जिस तरह भी चल रहा है। अभी तक जो लोगों की जो बड़ी राय थी वो यहाँ पर ये थी। बेटे जरा, तुम सियासतदान बनना चाहते हो, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो? यस। यस। क्या वजह इस बात? मुझे नहीं पता। हाँ? मुझे नहीं पता। आप बड़ों के क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हो? ये नहीं सोचा कि आप इस मुल्क के वजीर आजम भी बन सकते हो? क्यों नहीं सोचते? मुझे नहीं पता। नहीं पता जनाब। देखिए, ये यहाँ पर हमारे यहाँ एग्जैक्टली लोगों का यही कॉन्सेप्ट है जनाब। हम कॉन्सेप्ट है डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, फौज में चले जाएंगे, कोई और काम कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे, उनके वालिदैन अपने बच्चों को सियासतदान नहीं बनाना चाहते। और आज भी यहाँ पर लोगों की सियासतदानों के बारे में यही राय है कि जनाब सियासतदान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लूटने आते हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट। आज का प्रोग्राम हम बड़ा मुख्तलिफ कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम जरा लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सियासतदान सियासत में क्यों आते हैं, उनके पीछे आखिर ऐसा कौन सा यहाँ पे कोई खिदमत का कोई यहाँ पे कोई जज्बा, कोई कारफरमा होता है कि सियासतदान यहाँ पर
आना पसंद करते हैं, सियासी जमातें बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है आपका? आपके चाचा जी मेरी बात सुने, सब लोग सियासत में आते हैं, आपने कभी ना सोचा सियासत में आने के लिए, आपने कभी ना सोचा सियासतदान बनने के लिए, ऐसा क्यों है? हम तो मजदूर आदमी है, हमें तो रोटी की पड़ी होती है कि रोटी कमा ले तो खा ले। जब का ये आदमी आया है, अल्लाह इसको हिदायत दे दे, इसने तो भूखा मार दिया हमें भी, तो क्या करे। मेरी बात सुने चाचा जी, देखिए एक हमारा मुल्क जो है बहुत सियासतदान चला रहे हैं, वजीर आजम सियासी होता है, उसके नीचे वजीर मुशीर सारे सियासी होते हैं, ये सियासतदान मिलाकर सियासत में आते क्यों है, वजह क्या होती है? बाजी ये आते तो लोगों की खिदमत करने के लिए है, तो जिसले हो जाते हैं तो खिदमत कोई भी नहीं करता। पूछते ही नहीं है कि यार आपने कभी रोटी खाना खाया है, नहीं खाया, भूखे हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चे कैसे टाइम पास करते हो। जब का ये आया इसने तो सारा कुछ ही खत्म कर दिया। सियासत और खिदमत का आपस में से ताल्लुक क्या, आपको क्या लगता है? जी सियासत तो हम आते नहीं, अनपढ़ आदमी है, सियासत तो जो लोग करते हैं वही बताएंगे ना कि क्यों सियासत में आते हैं। ये हमारा एक काउंसलर साहब है, हाँ जी, ये 3 दफा हुए, अब भी एक गटर कढ़ा के आए हैं। मोहल्लेदार आ जाते हैं ना कि ये देखो जी हमारी गली गटर बंद हो गया, अपना चाय का होटल है इनका, ये छोड़ के जाते हैं, उनको भी अपनी जेब से खर्चा देते हैं कि जा भाई। अस्सलाम वालेकुम, आपके जहन में कभी ख्याल आया कि आप सियासत में जाएं? नहीं, सियासतदान जो होते हैं वो सिर्फ मुल्क को लूटने के लिए बनते हैं। ठीक है, वो सिर्फ लूटने के लिए आते हैं। जितने भी हमने सियासतदान देखे हैं 100 में से 5 ही सही होते हैं, बाकी तो सारे अपने मफाद के लिए आते हैं। सबसे अच्छा कौन लगता है? सबसे अच्छा जो मुल्क के लिए और लोगों के लिए, आवाम के लिए काम कौन आया आज तक? आज तक तो जो आया है जी यासीन साहब। कोई भी मोहल्ले में प्रॉब्लम होती है, यासीन साहब तो काउंसलर है, लेकिन आपको कौन अच्छा लगता है? ज़्यादा जो है ना, जिसने मुल्क को, जिसकी दौर में मुल्क ने माशी तरक्की भी की है और सारा कुछ जो है, मियाँ नवाज शरीफ आया है, उसने अच्छा काम किया है, उसको नाजायज सजा दी गई है। ठीक है ना। आपके जहन में कभी ख्याल नहीं आया सियासत में जाने का? नहीं, हम लोग सियासत में जाने का कैसे सोच सकते हैं, वो बड़े लोगों का काम है। नहीं, मेरी बात सुने, सियासत बड़े लोगों का काम कैसे है? सियासत तो मेरे भाई पैसा लगा के पैसा कमाते हैं ना, बड़े लोगों का काम है। वो पहले पैसा लगाते हैं, बाद में जब बढ़ जाते हैं तो बाद में डबल लूटते हैं, और क्या होता है। तो आपको ये लगता है कि सारे सियासतदान जो है, सारे जो है पॉलिटिशियन जो है यहाँ पर पैसे कमाने आते हैं? सारे नहीं ऐसे होते, मैंने आपको बोला है कि 100 में से 90% ऐसा ही होता है। 10% ठीक भी होती हैं, 10% होते हैं जो अपने उसको मुफादात को छोड़ के अवाम का सोचते हैं। ठीक है ना, अवाम उनके लिए देखती है कि हाँ यार, ये मियाँ नवाज शरीफ को क्यों याद करते हैं सब लोग, इसीलिए करते हैं ना, उन्होंने अवाम का भला किया हुआ है। इमरान खान को लोग याद करेंगे? हाँ जी, बहुत ही अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे उसको। ये नहीं हम आने वाली नस्लें भी उनको याद करेंगी कि उसने जो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, अब आगे आने वाले वक्त में ये कैसे ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। यासीन साहब है, अस्सलाम वालेकुम, आप काउंसलर हैं यहाँ पर? जाहिर बात है, काउंसलर है आप यहाँ पर, तो सियासत में आना जाना, उठना बैठना तो आपका लगा रहता होगा। आपने कैसे सोचा कि मैं आता हूँ चलो सियासत में? आपके पीछे क्या सोच थी आने की सियासत में? मेरे लोगों की खिदमत, मुस्लिम लीग नून नाल मेरा तलक है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, जुल्फकार अली भुट्टो साहब तो बाद पाकिस्तान दे विच अगर किसी ने कोई काम कीते ने तो मियाँ नवाज शरीफ है। एटम बम, मोटरवे, तुसी लोकी कहते ने जी लाहौर नूं पैरिस बनाना सी, मजंग तो खड़े हो गए, तुसी चुंगी अंबर सद्धूवाल इछरे वाल देखो, जे पैरिस तो घट है लाहौर तो फिर सानू कोई कवे। मनारे पाकिस्तान दे कोल खलो के देखे कोई जी पैरिस। आपके दिलो दिमाग में कभी ये ख्याल आया कि आप इस मुल्क के वजीर आजम आप भी बन सकते हैं? नहीं, गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। मेरा सवाल यहाँ पर यही है, दुनिया के जितने मुल्क हम उठा के देखते हैं, सारे के सारे मुल्कों में गरीब, मिडिल क्लास सबका आगे आता है। हमारे यहाँ ऐसा क्यों है, हमारे ऐसा क्यों है कि जनाब जिसकी पार्टी है वही हमेशा मुल्क का वजीर आजम बनेगा? पार्टी, मेरी गल सुनो, जो वजीर आजम हुण बैठे है, ये पार्टी ने लाया, जो लोग चाहन जिन्होंने इन्हू लिया है तो मैनू भी लिया सकते हैं, उन्होंने नजर च मैं भी आ सकता, कोई गरीब आदमी आ सकता, कोई जरूरी नहीं है कि सियासतदान होना जरूरी है। कोई गरीब वजीर आजम आगे आया हो, आपने कभी देखा हो सियासतदान आगे आया हो गरीब? एक बंदा सी शरीफ आदमी जनेजो, ओदा हाल तुसी देख लिया। फिर जफरुल्ला खान जमाली जेड़े नाल सन, मीर जफरुल्ला खान जमाली साहब शरीफ आदमी सन, जेड़े उन्होंने नाल सन, उन्होंने टक करके मुशर्रफ साहब के नाल शौकत अजीज साहब ने लिया। आपको लगता
लगता है कि आप सियासत में कितना आगे आप जा सकते हैं? नहीं, ਅਸੀਂ कौंसलर की कर सकते हैं? गरीब आदमी कौंसलर हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, इसको नहीं जा सकता। नहीं चले, गरीब आदमी काउंसलर हो सकता है, गरीब आदमी यहाँ चेयरमैन बन सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी यहाँ पर एमएनए एमपीए का ख्वाब यहाँ पर नहीं देख सकता। ऐसा है बेटा, आप जाओगे सियासत में, पॉलिटिशियन बनना पसंद करोगे? क्यों? मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? फिर तू शर्मा ले। आए आगे बढ़ते। चाचा जी क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का बाजी। चाचा जी आपने कभी सोचा आप सियासत में जाएंगे? पहले तो मेरा सवाल ये है कि सियासतदान बिलाखिर सियासतदान बनता क्यों है? आपको क्या लगता है वो कुछ और क्यों नहीं करता? बाजी ये तकरीबन 75% जो है ना ये पैसा कमाने के लिए आते हैं, 25% जो है ना वो आवाम को दिखाने के लिए आते हैं। आपने अभी बात यहाँ पर ये की, ये आप कह रहे हैं कि सियासतदान यहाँ पर पैसा कमाने आते हैं। हमें ऐसा क्यों लगता है? सियासतदान देखिए कोई माड़ा आदमी तो नहीं है ना, उसके पास पैसा है, दौलत है, मिले हैं, कारखाने हैं, वो तो ऑलरेडी बड़ा पैसा कमा रहे हैं। जी जी, उसके अलावा जो है ना वो बहुत सारा पैसा हमारी जो आवाम है ना वो इतना टैक्सेस देती है, बिजली का बिल देती है, सुई गैस का बिल देती है, पानी का बिल देती है, और इसके अलावा तमाम अशिया जो हैं उन पर टैक्सेस हैं और वो सब अदा करते हैं। आज तक किस सियासतदान ने की जो आपको लगा यार इसने हक अदा कर दिया? बहरहाल मियां नवाज शरीफ के दौर में काम काफ़ी हुआ है, मुल्क का बहुत ज़्यादा काम हुआ है। इतना किसी भी सियासतदान के दौर में काम नहीं हुआ। लेकिन मेरी बात सुने, खान साहब जब आए थे, जाहिर बात है वो पहले क्रिकेटर थे, बाद में वो सियासत में आए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो खिदमत का जज्बा तो यहाँ पर खान साहब का भी था। ऐसी बात तो ना करें। शौकत खाना बनाया उन्होंने, गरीब लोगों के लिए कैंसर का अस्पताल बनाया, चैरिटी की, सब कुछ किया, नहीं किया उन्होंने? बेशक किया, उन्होंने किया, जज्बा उनमें बहुत है। लेकिन अब जो उनके मुखालफिन है वो उनको काम करने देते ही नहीं है। जो भी आता है उसके जो मुखालफिन होते हैं वो उनको ऐसा कर देते हैं कि वो लाचार हो जाते हैं, लाजवाब हो जाते हैं ना, वो बस उनके मतहत ही हो जाते हैं एक हिसाब से। ठीक है, ये आगे जरा बढ़ते हैं, बात करते हैं। भाईजान इधर आएगा, इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने कभी सोचा? आपने पहले आपका इनके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। इमरान खान ने अगर कैंसर हॉस्पिटल बनाया तो वो किन के पैसों से बनाया? अवाम के लोगों के पैसों से, अवाम के पैसों से बनाया ना। अगर अवाम का पैसा अगर उसने अवाम का पैसा अवाम पे खर्च किया तो क्या एहसान किया? नहीं, कोई किसी का एहसान नहीं। मेरी बात सुने, मेरा ना हमेशा से एक बात पे बड़ा इख्तिलाफ होता है। वो इख्तिलाफ मेरा ये है कि देखिए जी फलाने वजीर आजम ने ये पुल बना दिया, उसने इस चीज का इफ्तिताह कर दिया, उसने स्कूल बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दी, एहसान क्या हमारे सर के ऊपर? वो उनका काम है करना। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि उनका काम है ये करना। अब काम नहीं ना पूरा हो रहा तो अवाम इसीलिए चीखें मार रही है। अगर काम पूरा होता तो ये चीखें ना निकलती अवाम की। सियासतदान सियासत में क्यों आता है? सियासत से हट के बात करें ना, पहले तो अवाम आदमी के मसाइल देखें। जब आप पहले ये सूट खरीदती थी कितने का खरीदती थी? ये सूट भाईजान पहले मैं ले लेती हूँ 1500, 1600, 1700, 2000, 3500 का है। ये डबल क्यों हो गया? महंगाई हो गई। तो महंगाई किसने की? नहीं, आप बताएं अवाम ने की। अवाम आपको जैसे लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की गलती कब है? अवाम सिर्फ जाती है रोटी, कपड़ा और मकान, सस्ती चीजें। अगर वो कोई मुहैया कर सकता है तो उनको अप्रिशिएट हम करेंगे, वरना हमारे लिए सब जो है ना। आपको आज तक के दौर में सबसे अच्छा सियासतदान कौन लगा? मियां नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे सियासतदान थे और उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आपको भी पता है कि उन्होंने स्टूडेंट के लिए लैपटॉप्स, सोलर एनर्जी, स्कॉलरशिप, बहुत सारी सहूलियात दी है। अब वो कहाँ गई? आपने देखा कि मेडिकल में चले जाओ। इन्होंने भी देखे हेल्थ कार्ड दिए, लंगर खाने बनाए, और अच्छा काम ये भी तो कर रहे हैं ना। अगर आपको रोटी घर में मुहैया हो तो आप खैरात में रोटी क्यों खाएंगी? आपको लगता है लंगर खानों पर रोटी खैरात में मिल रही है? ये खैरात है। नहीं, आपको ये नहीं लगता कि हमें आपको ये नहीं लगता कि जिन लोगों की तनख्वाहें यहाँ पर कम है, चलो वो अपने पैसे बचाने के लिए अगर लंगर खाने से रोटी भी खा ले तो कोई बात नहीं? एक लंगर खाना अगर 3 मील दूर बना हुआ है, इस मोहल्ले में नहीं है, वो 3 मील दूर जब जाएगा 100 रुपया रिक्शे का किराया देगा, 100 वापस आएगा 200 में। आप कभी सियासतदान बनेंगे? आप सियासतदान बनना कोई जुर्म नहीं है, सही है। लेकिन एक खिदमत करना जो है ना करना वो जुर्म है। कौन खिदमत कर रहा है आजकल? मैंने आपको बोला है ना, मियां नवाज शरीफ के दौर में हम और किसने खिदमत नहीं की आपकी? इधर हमने तो देखा कोई यही खिदमत है कि महंगाई का तोहफा लगा रहा है, ये खिदमत का सिला है। आप सियासतदान बनना चाहते हैं? बात ये सियासतदान की बात ये बड़े लोग आप बनना चाहते हैं? सियासतदान जो है ना वो बनता है जिसके
आगे यानी कि कुछ हो, कोई काबिल पैसा हो। पैसा हो, कोई सरमाया हो, वो बनता है सियासतदान। आपके बात पास कितने मसला पैसे ये- इस टाइम? मसला ये है कि जो इंसान अपना घर नहीं बसा सकता उसने मुल्क क्या बसाना है? आपके पास पैसे हैं सियासत में आने के लिए? नहीं, कुछ भी पैसा नहीं आपने कभी सोचा आप MNA MPA बन सकते हैं? है। नहीं, कभी नहीं कभी सोचा। आपने सोचा कि आप किसी चीज के कोई आप कुछ चेयरमैन बन सकते हैं? आप पहले ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं, जो इंसान अपना घर नहीं बसा सकता उसने मुल्क क्या वो तो बसाना? उनका जाती मामला है, घर बनते हैं घर। पाकिस्तान में मेरे भाई ये रोजाना पाकिस्तान हजारों नहीं, लोगों की हमारा तलाकें एक होती घर है। हैं। भाईजान मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में हमारा रोजाना एक हजारों घर लोगों की तलाकें होती जब हैं। हमारे घर वो का कोई ही बात सरबराह नहीं। नहीं सही होगा तो मुल्क का क्या सही होगा? ये जो वाकयात हो रहे हैं, जो चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ये क्यों हो रही हैं? ये हमारे जैसे अच्छे खासे लड़के गलत कदम उठाने से मजबूर हो गए। ठीक है जनाब, लोग सियासत में तो आना चाहते हैं लेकिन जनाब पैसा कोई नहीं उनके पास। हाँ ये जी, जो धरने इमरान खान धरने कर रहा था, उसने मैंने देखा था उसको ऐसे बिल पकड़े हुए थे उसने, तो उसको वो आग लगा रहा था कि ये बत्ती महंगी होगी, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। ये देख, ये 45 यूनिट सड़े थे पिछले महीने मेरे। 3323 रुपए का बिल आया था मेरा 45 यूनिट का। तो मैंने किस्त जमा कराई थी 2000 रुपए, ये 2000 किस्त जमा कराई मैंने। नेक्स्ट मेरा बिल दोबारा महीने में आ जा। प्रोग्राम क्लोज करना है भाईजान, आप सियासतदान बन जाएंगे मुझे लग रहा है ये। मैं सियासत में नहीं बन सकता, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इमरान साहब से, ये अपना जौन सा तम तोपड़ा उठाएं और ये वापसी जाएं अपने घर पे। और मियाँ शहबाज शरीफ जौन सा है ना, वो वज़ीर आज़म के हकदार हैं, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को आना चाहिए, वही मुल्क सीधा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, जो मर्जी आए जो मर्जी जाए, लेकिन जनाब क्या इन अंकल जी का हक नहीं बनता कि ये अंकल जी MPA बने? मैं नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते अंकल? आप देखें सियासतदान भुट्टो का क्या हाल किया है इन्होंने, ज़ियाउल हक का क्या हाल किया है, डॉक्टर कदीर का क्या हाल। वो तो एक हिस्ट्री है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन जनाब लुब्बे लुबाब यहाँ पर ये है कि जनाब हमारे यहाँ हमेशा से हम ये सोचते हैं कि जो शख्स एक सियासी जमात का सरबराह होगा वही हमेशा आगे बढ़ेगा। बेशक हमारे मुल्क में सियासत एक बड़ा महंगा काम है, जिसके पास पैसा होता है वो सियासत में आता है, वो इलेक्शंस में लगाता है। लेकिन जनाब ऐसी क्या वजह है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि शायद ये बच्ची भी आगे जाके बेनज़ीर बन सकती है, ये बच्चा भी आगे जाके नवाज शरीफ बन सकता है। इधर आओ ना, ये बच्चा भी आगे जाके नवाज शरीफ बन सकता है, ये बच्चा आगे जाके इमरान खान बन सकता है। हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? हमें यहाँ सोच रहे हैं इमरान खान नहीं बनना। क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन वो कहते हैं मैंने इमरान खान नहीं बनना। तो जनाब बच्चों को भी हम अभी से बच्चों की उम्र है यहाँ पे बच्चों को सियासत में ट्रेन करने की। सियासत बजाते खुद एक बड़ा अच्छा शोबा है, आए अवाम की खिदमत करें और अपना नाम जो है सारी दुनिया में रोशन करें। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।